कभी कभी ज़िंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान एक माँ को सबसे ज़्यादा मजबूत बना देते हैं। नौरीन की भी कुछ ऐसी ही कहानी है, हिम्मत, दर्द और अपनी औलाद के लिए जीने की। जब ज़िंदगी ने उन्हें एक मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा किया, उन्होंने अपने लिए खड़े होने का फ़ैसला किया। मगर इस फैसले की कीमत बहुत भारी थी। एक अचानक हमला जिसने ना सिर्फ उन्हें ज़ख्मी किया बल्कि उनकी बेटी को भी उस दर्द का हिस्सा बना दिया। मगर ये कहानी टूटने की नहीं है, ये कहानी है एक माँ की जो अपनी बेटियों के लिए हर मुश्किल का सामने खड़ी रही। हिम्मत और इंसाफ के सफ़र के बाद आज नौरीन सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि मजबूती से जी रही हैं। अपने हुनर और मेहनत से वो ना सिर्फ अपना घर चला रही हैं बल्कि अपनी पहचान दोबारा बना रही हैं। This is her journey beyond the scars. अस्सलाम वालेकुम नौरीन, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपका आपके आने का, आज हमें टाइम देने का। तो कोई बात नहीं। सबसे पहले अपना थोड़ा सा तारुफ करवाएं और अपने बारे में बताएं। मैं नौरीन हूँ और मैं लाहौर की पैदाइश रखती हूँ और मैं एक समझ लें कि हाउसवाइफ़ तो ख़ैर नहीं हूँ, लेकिन मेरी बेटियाँ हैं। मैं अब बच्चियों की शादी कर चुकी हूँ और अब नानी भी हूँ। ओह वेरी नाइस, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो नौरीन, हमारे लोगों को बताएं कि कैसी गुजर रही है ज़िंदगी आजकल आपकी? मेरी ज़िंदगी इस तरह गुज़र रही है कि मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है। मैं मुसर्रत मिज़बा ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है पूरा कोर्स करवा के दिया है, मुझे ब्यूटी सैलून करवा के दिया है। ये पार्लर का भी काम करती हूँ और लोगों को खूबसूरत बनाती हूँ, सिलाई भी करती हूँ। समझ लें मैं प्रॉपर औरत का काम कर रही हूँ और मैंने 2 बेटियों की शादी कर दी हुई है, अल्लाह का शुक्र है। मैं नानी भी हूँ। मेरा वक़्त अल्लाह का शुक्र है अच्छा गुज़रता है। सुबह मैं उठती हूँ, नाश्ता करती हूँ, अपने काम पर चली जाती हूँ, फिर उसके बाद घर आती हूँ, बेटी के साथ टाइम निकालती हूँ, उसको टाइम देती हूँ, फिर खाना ना खा के फिर मैं सो जाती हूँ। फिर मेरा रोज़ का यही रूटीन है मेरी, अल्लाह का शुक्र है। गुड टू नो नौरीन, माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रही हैं। हुनर होना, स्किल होना तो वाकई बड़ा की बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल हर औरत के लिए, आई एम जी, श्योर। जी, जी। नौरीन, हम सबकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं जो कि हमारी ज़िंदगियां पलट देते हैं, बदल देते हैं बिल्कुल। आपकी लाइफ में भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था, जी। उसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहेंगी? ये मेरे साथ 2014 में हुआ था। मेरे हस्बैंड ने मुझे एसिड फेंका था मेरे ऊपर। तो उसके बाद डिवोर्स देने से पहले उन्होंने पहले डिवोर्स दिया, फिर उसके बाद एसिड फेंका है। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज अपने पाँव पे खड़ी हूँ और समझ लें कि मैं उस वक़्त से आज एक स्ट्रॉन्ग वुमन हूँ, जो अपने बच्चों को भी सँभाल रही है और ख़ुद को भी। सही बात है। तो नौरीन, ऐसे इंसिडेंट्स के बाद तो औरतें जो हैं वो बड़ा घबरा जाती हैं, डर जाती हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखती। बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं, चाहे इनफैक्ट मर्द हो या औरत हार मान लेते हैं। तो कैसे इतनी हिम्मत की, कैसे इस चीज़ की ताकत है कि मूव ऑन करती रही, आगे बढ़ती रही और इतनी सक्सेसफुल हुई? अल्लाह का शुक्र है जब मेरे साथ ये हादसा पेश आया था, उस वक़्त मैं काफ़ी वीक हो गई थी। लेकिन फिर स्ट्रॉन्ग इस तरह हुई हूँ कि मुझे था कि मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूँ और मैंने अपने बच्चों की तरफ देखा। उस वक़्त मैम ने मुझसे पूछा कि आप क्या करना चाहती हैं? तो मैंने कहा मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। उन्होंने मुझे कोर्स करवा के दिया और मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज अपने पाँव पे खड़ी हूँ और अपने बच्चों की भी देख रही हूँ, उनकी शादियाँ भी की हैं और मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती अब। दैट्स रियली नाइस। यही सबसे इम्पोर्टेंट है, किसी के जी, आगे हाथ ना फैलाना, खुद मुख्तार होना। बिल्कुल। यही चीज़ तो हम सबको अपनी लाइफ में सीखनी चाहिए। जी। नौरीन, तो कैसे ज़हन में आया ब्यूटिशियन बनने का, इसका कोर्स करने का? मतलब मेकअप एंड हेयर डू हमेशा से पसंद थे करने? मुझे पसंद था क्योंकि मैंने सिलाई का कोर्स शादी से पहले कर लिया था। अच्छा। तो मैम ने जब मुझसे पूछा, मुझे शौक पहले से ही था, मैंने अब्बू से कहा था लेकिन अब्बू ने नहीं माना। अब्बू ने कहा सिलाई कर लो, तो मैंने वो कोर्स कर लिया था। फिर उसके बाद मैम ने जब मुझे ऑफ़र की तो मुझे ख्वाब नज़र आ गया अपना, तो मैंने वो अपना ख्वाब पूरा किया। वाह यार, ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ। ख्वाब पूरा करना तो जी, बिल्कुल। बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। मुझे लगता है ज़िंदगी तो एक ही बार मिलती है और अपने ख्वाब तो ज़रूर पूरे करने चाहिए, और अल्लाह स्पेशली का हर लड़की को। शुक्र है मैंने ख्वाब पूरा किया। वेरी नाइस। मुझे मुझे अच्छा लगा सुन के, क्योंकि किसी भी लड़की को मैं कुछ अचीव करता देखती हूँ ना, अपने गोल्स को मीट करता, तो उसकी खुशी, उसका चार्म, उसका ग्लो अलग ही होता है, एंड आई कैन सी दैट ऑन योर फेस। तो नौरीन, ये बताओ कि सैलून जो है वो होम बेस्ड है?
नहीं, मेरा शॉप है, मैं बाहर काम करती हूँ, जॉब करती हूँ और मैं जाती हूँ काम करने, फिर क्लाइंट विद द सैलून वो हाँ जी, हाँ जी, वो मेरी शॉप है। अच्छा वो बाहर अच्छा हाँ जी। बाहर पूरा सैलून आपका जी, बना जी। वाओ यार दिस इज रियली नाइस मुझे एड्रेस जरूर दे देना अपने सैलून बिल्कुल, का आप आइएगा। हाँ मुझे आना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम अपने हेयर डो के लिए ठीक है। नौरीन डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन से आपका राब्ता किस तरह हुआ ये इस तरह हुआ था जिस टाइम मेरे साथ ये हादसा पेश आया था तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। उस वक़्त मेरे पास एनजीओ से आए थे तो उन्होंने मुझसे राब्ता किया था। उस वक़्त मैं डरी हुई थी तो मैंने अनदेखा कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद जब मुझसे अफ़ोर्ड नहीं हुए खर्चे तो मुझे किसी ने बताया था तो मैंने खुद फिर इनसे राब्ता किया था और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि जब से यहाँ आई हूँ, जो मैं यहाँ थी ना वो अब मैं यहाँ हूँ। वाह यही चीज़ तो चाहिए तो नौरीन कैसे डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन ने आपकी रिकवरी में मदद की कैसे आपको मजबूत बनाया और ऐसे कि जब हम यहाँ आए थे तो हमने अपने से कम तर लोग देखे जैसे कि मैं अल्लाह का शुक्र है मेरी सिर्फ एक आई ज़ाया हुई है लेकिन अल्लाह ताला ने हाथ पांव सलामत रखे हैं। जब मैंने उनको देखा तो उनसे मुझे अपने में हिम्मत आई कि नहीं अल्लाह का शुक्र है मैं उनसे बहुत कम हूँ। इतनी कम हूँ कि मैं अपने पाँव पे खड़ी हो सकती हूँ, मैं अपने हाथों से काम कर सकती हूँ, मैं दुनिया देख रही हूँ अभी और मैं दुनिया देखकर मैं अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत कुछ किया है और आगे इंशाल्लाह और मज़ीद आगे बढ़ूँगी। नौरीन आपकी नज़र में खुद मुख्तार होना कितना अहम है खुद मुख्तार होना इस माहौल में वाक़ई बहुत अहम है क्योंकि आजकल लोगों से लेने में ना ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं है। नौरीन आप क्या चाहती हैं कि लोग सर्वाइवर्स को किस नज़र से देखें हम भी इंसान हैं, अगर हमारे साथ हादसा हुआ है तो आप लोगों ने ही किया है। हमारे बीच में ही वो लोग रह रहे थे जिन्होंने हमारे साथ ये सब कुछ किया है। हम कोई खुशी से नहीं बने। हमें अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाने के लिए शायद हम कह सकते हैं हमारी आज़माइश थी। तो अल्लाह ने अगर हमें इस काबिल समझा है तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का साथ है। तो हम आगे मज़ीद और मेहनत करके और बहुत कुछ बनेंगे और ज़ाहिर-सी बात है जिन्होंने किया है तो कोई मसला नहीं, हम बाहिम्मत है। वाहिमत है माशाल्लाह आगे तो बढ़ते रहना है बिल्कुल, बेशक। बढ़ते चले जा रहे वेरी नाइस माशाल्लाह नाउ लेट्स मूव इनटू द सेगमेंट फ्रॉम हीलिंग टू स्ट्रेंथ प्रेजेंटेड बाय EFU लाइफ नौरीन आप उन तमाम औरतों को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो हिम्मत और हौसले के साथ अपना सफ़र तय कर रही हैं मैं उनको यही कहना चाहूँगी जिन्होंने हमें कमज़ोर बनाया है और वो हमें कमज़ोर समझते थे तो हमें और मज़ीद कमज़ोर बनाने की कोशिश की है उन्होंने। तो उनको हमने मुँह तोड़ जवाब देना है कि हम कमज़ोर नहीं हैं। हम वो औरतें हैं जो डट के मुकाबला कर सकती हैं। यस दैट्स राइट वेरी नाइस बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके नौरीन आज थैंक यू। बहुत खुशी हुई स्पेशली किसी लड़की को अपना गोल अचीव करते देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा अपना ख्वाब पूरा करते देख के अल्लाह मियाँ हम बहुत सारी औरतों के हम बहुत सारे लोगों के ख्वाब पूरे कराए इसी तरह आमीन सुम्मा आमीन इन सबको आपके जितना स्ट्रांग बनाए आप ही की तरह बनाए थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस नौरीन बहुत शुक्रिया आपका आने का थैंक यू। थैंक यू नौरीन एक छोटा सा प्रेजेंट है आपके लिए EFU लाइफ की तरफ से थैंक यू।